हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन माय मोटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022-23 के बारे में। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी केवीएस की वैकेंसी आई है, तो क्या केवीएस के पीआरटी की जो वैकेंसी है उसमें बीएड हो या फिर जो है वो डीएलएड कैंडिडेट हो, क्या अपेयरिंग कैंडिडेट जो है फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, उसको लेकर जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। जो केवीएस के क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप बीएड कैंडिडेट हो या फिर डीएलएड कैंडिडेट हो, आपने लास्ट ईयर का भी जो है वो आपने एग्ज़ाम दे दिया हो, लेकिन अभी तक क्या है कि आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आया है, तो इसका मतलब साफ है कि आप अपेयरिंग में ही जो है काउंट होंगे। तो क्या आप केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, उसको लेकर हम देखेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि बहुत सारे डीएलएड कैंडिडेट हैं, तो क्या जो केवीएस टीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें डीएलएड कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या फिर नहीं एलिजिबल होंगे। जो केवीएस का क्वालिफिकेशन है उसको जो है हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। और आप जो है वो डीएलएड कैंडिडेट हैं, तो क्या केवीएस टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो है आप फॉर्म जो है वो नहीं भर सकते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि केवीएस में जो है वो आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की जो है वो आपकी पोस्ट है। टोटल जो है वो आपके 13,000 पदों की जो है वो वैकेंसी आई है, जो कि 5 दिसंबर से जो है आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। जो कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है पीआरटी का मतलब केवीएस में प्राइमरी टीचर का है, जो कि 6,414 टोटल जो है वो आपकी पोस्ट है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये आपका पीआरटी का है क्वालिफिकेशन, केवीएस पीआरटी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पहला नंबर है, यहाँ पर बोला गया है कि सीनियर सेकेंडरी हो, मतलब जो आपका 12th हो 50% के साथ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनका अलग है। यहाँ पर क्या है कि जनरल को लेकर जो है वो बात किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या है कि 2 ईयर का जो है वो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, डीएलएड, या फिर उसे किसी और नाम से भी जाना जाता हो तो अलग बात है। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान में बीएसटीसी, यूपी में बीटीसी वगैरह भी जो है वो नाम से जाना जाता हो, तो आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पर बता दें कि जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि उनका भी जो कोर्स है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी जो है इसी में जो है वो आपका ऐड होता है। एनसीटी ने जो है वो गाइडलाइन जारी करके साफ साफ जो है वो बोला है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अथवा देखेंगे तो यहाँ पर आपका बीएलएड कोर्स के बारे में बताया गया कि जो बीएलएड की हैं वो भी जो हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो डीएलएड है मतलब स्पेशल एजुकेशन में, वो भी जो है यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर क्या है कि बीएड कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि केवीएस पीआरटी में क्या बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो बिल्कुल यस, भर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और वो बीएड किए हैं, तो बिल्कुल इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। लेकिन थोड़ा सा बीएड को लेकर यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है कि आपको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है वो करना है। यदि आप केवीएस पीआरटी में मतलब ज्वाइनिंग पा जाते हैं तो 2 साल के अंदर जो है वो आपको 6 महीने का जो है वो ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। उसके बाद जो है आप एलिजिबल नहीं है। बाकी बीएड वगैरह को लेकर कोर्ट केस है, अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि 14 दिसंबर को सुनवाई होगा। तो अब देखिए क्या होता है। बाकी बीएड को लेकर जो है इसी तरीके से बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनका जो कुछ भी डिसीजन होता है वो कोर्ट के अंडर में ही रहता है। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन आपको जो है कहीं पर भी अपेयरिंग जो है वो नहीं देखने को मिला है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि आप बीएड कैंडिडेट हों या फिर डीएलएड कैंडिडेट हों, आप अपेयरिंग में हैं तो केवीएस का जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे आपका केवीएस का हो, केवीएस पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, तो आप इसमें बिल्कुल अपेयरिंग वाले जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो केवीएस है ये आपका जॉब है, ना ही जो है वो आपका जैसे जिस तरीके से आपका डीएलएड बीएड कोर्स होता है जिसमें यूपीटीटी या फिर सीटेट में आप सीटेट का फॉर्म भरें, तो आप अपेयरिंग में भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको मतलब आपका डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्या होता है कि 2 टर्म होता है। यहाँ पर क्या है कि 2 टर्म होता है। अभी देखिए ये कन्फर्म जो है वो आपका 5 दिसंबर से ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जा रहा है। जैसे केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें जो है जो कुछ भी बातें मेंशन किया रहेगा उसको हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर क्या है कि ये भी आपका केवीएस का ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बाकी ये पुराने डेट का मतलब पहले का जो है वो आपका केवीएस का नोटिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो, आपने आप सीटेट क्वालिफाई हैं और आपका जैसे बीएड या फिर डीएलएड का जो है वो आपने लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम दिया हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपका 5 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, और जब केवीएस का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके पहले जो है आपका रिजल्ट आ गया है, तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल होंगे या फिर उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद कंफर्म हो जाएगा। दरअसल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप केवीएस का फॉर्म भरे हैं तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो आपकी डीएलएड या फिर बीएड की डिग्री है, जिस डेट से आप फॉर्म भरेंगे
उस डेट को जो है वो मतलब जिस डेट से जो है विज्ञापन वगैरह जारी होगा केवीएस का, जिस डेट से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो उस डेट को जो है वो आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यदि इस तरीके का जो है नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी ऐसा दिया रहता है कि लास्ट डेट जो केवीएस का है फॉर्म भरने का, उस डेट को भी यदि आपका डीएलएड या फिर बीएड का रिजल्ट आ जाता है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मान लीजिए आपका रिजल्ट बीएड या फिर डीएलएड का उस टाइम तक फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले जो है वो आपका आ जाता है तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर साफ साफ है कि अपेयरिंग वाले, चाहे बीएड कैंडिडेट हो या फिर डीएलएड कैंडिडेट हो, तो आप जो है अपेयरिंग में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और यहाँ पर क्या है कि बीएड केवीएस पीआरटी का आप फॉर्म भरें हैं तो आपके पास जो है सीटेट का पेपर 1 भी जो है वो आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं टीजीटी को लेकर, जो कि हमने ऊपर आपको बताया था कि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं क्या टीजीटी में एलिजिबल होंगे या फिर नहीं एलिजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन मांगा है जो कि 50% होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका होना चाहिए। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए ध्यान रखिएगा, पीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका टीजीटी के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन में 50%, उसके साथ जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आपके पास यहाँ पर जो है वो बीएड होना चाहिए या फिर जो है उसके समकक्ष कोई और भी जो है वो डिग्री हो। जैसे मान लीजिए बीएड के समकक्ष भी बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं, तो वो उसके समकक्ष जो है वो आपकी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि बीएड के समकक्ष जो है वो आपका डीएलएड का डिग्री जो है वो नहीं होता है। और यहाँ पर जो है सीटेट का पेपर 1 मतलब जो जूनियर जो मिडिल का पेपर होता है सीटेट का, वो जो है आपके पास क्वालिफाई जो है होना चाहिए। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपका डीएलएड के बारे में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए केवीएस टीजीटी में जो है वो डीएलएड कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप बीएसटीसी किए हों या फिर यूपी का बीटीसी डीएलएड किए हों या फिर जो है आप एनआर से डीएलएड किए हों, ये सभी जो है वो आपके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स हैं, तो आप जो हैं बिल्कुल टीजीटी में जो है वो डीएलएड कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है टीजीटी में बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बाकी बीएड कैंडिडेट जो हैं वो पीआरटी में भी एलिजिबल हैं और टीजीटी में भी एलिजिबल हैं और पीजीटी में भी यदि वो बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किए हैं तो उसके लिए भी एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि टीजीटी में जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश का आप टीचर बन रहे हैं कि इंग्लिश के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं केवीएस टीजीटी में, तो आपका इंग्लिश जो है 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी के लिए भर रहे हैं तो हिंदी भी जो है वो आपका 3 साल होना चाहिए। एसएसटी के लिए भर रहे हैं तो 2 साल आपका कोई मतलब एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम जो है वो बताया गया है। उसी तरीके से साइंस का आप फॉर्म भरें तो आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो आपका होना चाहिए। इसके बारे में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आप इसको देख सकते हैं। और बाकी ये जो आपका मतलब ये जो आपका नोटिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी वगैरह है, इसको हम सभी चीज़ को जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, तो वहाँ से भी आप इसे चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे जो है आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप पीजीटी का भी देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। फिर उसके साथ जो है वो आपके पास बीएड भी होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका पीजीटी है इसमें जो है वो सीटेट नहीं मांगता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है वो आपका सीटेट नहीं लगता है। और यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपका जो स्किल है मतलब टीचिंग स्किल है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है वो आपका होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आप जो है वो ध्यान जो है वो देख लीजिएगा। बाकी अपने से जो है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था। बाकी हम यहाँ पर एक बार और बता दें, यहाँ पर हम चलेंगे ऊपर तो फिर उसके बाद हम नीचे देखेंगे। तो दरअसल यहाँ पर बता दें कि जो जैसे बीएड और डीएलएड कैंडिडेट हैं वो अपेयरिंग में है तो बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो केवीएस टीजीटी का फॉर्म है उसमें जो है बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीएड कैंडिडेट ही एलिजिबल है। और यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग को पता है कि सीटेट दिसंबर 2022 एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद आपका सुपर टीटी एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली भी जो है इसका भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टीटी 2022 का भी नोटिफिकेशन आपको इसी महीने में संभवतः जो है वो देखने को मिलेगा। और बाकी 2023 में जो है वो आपका यूपी टीटी 2022 का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इन सभी चीज़ों का केवीएस का वगैरह का तैयारी करें तो आप को जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो रहेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जितने भी पीडीएफ और नोट्स वगैरह होते हैं हम सभी जो है टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप को लिंक जो है टेलीग्राम का देखने को मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आप जाकर जो है वो टेलीग्राम पे देख सकते हैं बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स जो है वो सीटेट दिसंबर 2022 के हों या फिर केवीएस के हों या फिर सुपर टीटी के हों या फिर बिहार के 7वें चरण से संबंधित जो कुछ भी अपडेट वगैरह हो, सभी चीज़ें जो है वो टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर दिया जाता है।
आप भी शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम इसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देते हैं। तो यही था आज का अपडेट, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।